दोस्तों टुडे वी आर लुकिंग एट द शॉ स्पिरिट एंथ्रासाइड। अगर आप इंडियन माइक्रोवैन सीन को फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि शॉ लॉन्च देयर फर्स्ट वॉच द मांटा अ वाइल बैक और अब दिस इज द सेकंड रिलीज द स्पिरिट। दिस थिंग हैज जेन्युइन पर्सनालिटी। इट्स डिजाइंड एज अ गैड़ा वॉच, अ रेगुलर वॉच बट विद यूनिक रिस्ट प्रेजेंस। ये है 39mm का ब्रश स्टील हेलमेट केस, बिल्कुल 70s की मिड एरा डिजाइन लैंग्वेज, अलग स्ट्रक्चर, पूरा रेट्रो चार्म। आपने अगर सेको हेलमेट क्रोनोग्राफ या राइडो डिया स्टार देखी है ना, ये उनका मॉडर्न इंडियन कजन लगता है। इट्स गॉट दिस लवली रेडियल ब्रशिंग ऑन द टॉप surface that follows the curve of the case, contrasting with polished sides. It's 39mm wide, but the lug plug is 46mm. It sits flat and broad like a cushion case should, but for automatic watch it feels robust. The best part, they took that vintage 70s case and paired it with the dial that looks very Panerai Rubinor type. Bold, legible layout, but inside a retro housing. ये एक ऐसा मिक्स है तो मुझे लगा था कि काम नहीं करेगा, but on the wrist it just works. शॉ ने मेंटा के ग्रेडियंट डायल से एक हाई बेंचमार्क सेट किया था और स्पिरिट के साथ दे हैव सेट द बार इवन हायर। चेक आउट दिस एंथ्रासाइट रॉक टेक्सचर। ये सिर्फ फ्लैट ब्लैक नहीं है, इट लुक्स लाइक अ रियल रॉक और स्टोन। और दे हैव गॉन विद अ सैंडविच डायल कंस्ट्रक्शन। इसका मतलब है कि नंबर्स 12, 3, 9 ऊपर की लेयर से कट किए गए हैं, जिससे नीचे की लूम्ड लेयर दिखती है। ये प्रिंटेड डायल से ज्यादा डेप्थ देता है। द लेआउट इज मिनिमल 369, बट इस बार 6 o'clock पर एक फंक्शनल डेट विंडो है। आई लव दिस डिटेल, व्हाइट चैप्टरिंग अराउंड द एज विद रेड एसेंट्स जो परफेक्टली मैच करते हैं रेड सेकंड हैंड से। व्हाइट आवर एंड मिनट एंड ऑन अ ब्लैक डायल इज वेरी लेजिबल। लूम की बात करें तो दे हैव यूज्ड Japanese T3 green loom everywhere, hands, indices, even the date window, it glows like a torch. Flip this watch over and we have a exhibition case back. अंदर है अपना reliable Seiko NH35 automatic movement. I know हम NH35 सब जगह देखते हैं, but there's a reason. It's tank, it hacks, hand winds and it's reliable. शॉ ने इस पर एक कस्टम रोटर ऐड किया है, which is a nice aesthetic touch. इस वॉच में आपको मिलता है सफायर क्रिस्टल और 200 मीटर्स की वाटर रेजिस्टेंस विद अ स्क्रू डाउन क्राउन। मतलब स्पेक्स पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। द ब्रेसलेट इज अ स्टैंडर्ड 3-link ऑयस्टर स्टाइल और क्लैस्प पे स्पिरिट लोगो है, डबल पुशर डिप्लॉयमेंट के साथ। 20mm लग विड्थ है। इस हुडेड लग डिजाइन की वजह से ये वॉच लेदर स्ट्रैप या नेटो स्ट्रैप पे किलर लगेगी। अब आते भाई सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, प्राइस। ये वॉच 13,500 रुपए की है। शॉ की मांटा वॉच 8,000 की थी एंड दिस इज ऑटोमेटिक वॉच। तो सिंस दिस स्पिरिट वॉच कम्स विद ऑटोमेटिक मूवमेंट, मैं 11-12 हजार की रेंज एक्सपेक्ट कर रहा था, बट आई अंडरस्टैंड की NH35 मूवमेंट के प्राइसेस हाइक हुए हैं और सैंडविच डायल, रॉक टेक्सचर, सफायर क्रिस्टल, कस्टम रोटर की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज्यादा होती है, तो इस प्राइस पॉइंट पर द क्वालिटी इज जस्टिफाइड। आई एम जेन्युइनली हैप्पी टू सी न्यू माइक्रो ब्रांड्स लाइक शॉ ब्रिंगिंग फ्रेश ओरिजिनल डिजाइंस। इफ यू आर द टाइप ऑफ पर्सन जिसे लुमिनोर की लेजिबिलिटी पसंद है, बट आपको सेको हेलमेट के कूल विंटेज वाइब्स भी चाहिए और वो भी सब मॉडर्न बिल्ड क्वालिटी में बिना स्पेक्स को कॉम्प्रोमाइज किए, देन द शॉ स्पिरिट इज अ सॉलिड चॉइस। इट्स अ फ्रेश क्लीन डिजाइन एंड डिजर्व्स अ थम्स अप। आप क्या सोचते हो इस रॉक डायल के बारे में? कमेंट में जरूर बताना।